अगर आप सब लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग सोलर लगवाना चाहते हो या फिर सोलर ऑलरेडी लगवा चुके हो और केवल ये जानना चाहते हो कहीं आपसे तो आपके इंस्टॉलर ने या फिर वो कंपनी जिससे आपने सोलर पैनल लिए हैं उसने कोई फेक प्रॉमिस तो नहीं करा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन फेक प्रॉमिसेस की जो एक कंज्यूमर से कंपनीज करती हैं और फिर जब फेक है प्रॉमिस तो उसे डिलीवर कर नहीं पाती। सबसे पहला फेक प्रॉमिस होता है कि आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। अब देखो टेक्निकली इस चीज में ऐसा नहीं है कि बिजली का बिल जीरो नहीं हो सकता, बट कंज्यूमर का माइंडसेट क्या बन जाता है कि मेरे को हर महीने बिजली का बिल देना ही नहीं पड़ेगा, और जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स इसको कंप्लीटली नहीं बोला जाएगा, बट ये कंप्लीटली ट्रू भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, आपके बिजली के बिल में जो बिजली आप इस्तेमाल करते हो उसका यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप बिजली इस्तेमाल करो या फिर मत करो, आपका एक फिक्स्ड मीटर चार्जेस, उसके ऊपर टैक्स और स्टेट वाइज अलग अलग एक टैक्स लगता है, वो आपके बिजली के बिल में लगकर आएगा ही आएगा। तो टेक्निकली ये समझ लेना कि मेरा बिजली का बिल एक्चुअल में जीरो आएगा, वो एक झूठ है। मगर अब ये सच कहां कहां पे होता है। जैसे हम दिल्ली रीजन में रहते हैं, दिल्ली रीजन में अगर आपका यूजेज 200 यूनिट से कम है तो एक्चुअल में आपके फिक्स चार्जेस भी नहीं लगते हैं, तो उस कंडीशन में आपका बिजली का बिल जीरो आता है। बट ये हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। मगर यहाँ पे एक और चीज आती है मेरे ध्यान में, जो वीडियो का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर आप अपना बिजली का बिल जीरो करते हो, मतलब कि गर्मियों में आपका बिजली का बिल जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना आएगा उस समय पे आप एक्सेस यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि आपके एसी नहीं चल रहे होंगे, फ्रिज नहीं चल रहा होगा। समझ गए दोस्तों? बट अब होगा क्या कि वो यूनिट्स आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे मार्च तक, क्योंकि मार्च में गर्मी स्टार्ट होती है और मार्च में ही सारे डिस्कॉम्स क्या करते हैं, इन यूनिट्स को सेट ऑफ कर देते हैं ताकि अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर से नई यूनिट्स की रीडिंग को स्टार्ट कर सके। अब सेट ऑफ से मेरा मतलब क्या है, मान लेते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपने 500 यूनिट एक्सेस बना दी। आपके सिस्टम ने पूरे ने टोटल 500 यूनिट आप पे पड़ी हुई हैं मार्च के महीने में। तो डिस्कॉम क्या करेगा, मार्च के महीने में आपको 500 यूनिट के बहुत सस्ते रेट दे देगा, मतलब आपको पैसे के रूप में वो चीज मिल जाएगी और आपका अप्रैल से नई रीडिंग चालू हो जाएगी। अब इसमें नुकसान क्या है, जो आप सोलर से यूनिट जनरेट करते हो, डिस्कॉम उसके लिए आपको नॉमिनल से पैसे देता है। जैसे दिल्ली रीजन में 3 रुपए 40 पैसे हैं, ये बहुत कम अमाउंट है। कमर्शियल की बात कर रहा हूं, जहां वो कमर्शियल बिजली 8 रुपए यूनिट में बेचता है, आपसे जब वो लेगा और आपको पैसे देगा तो 3 रुपए 40 पैसे। तो ये फिजिबल सौदा नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप सोलर लगवाओ उतना ही लगवाओ जितनी आपकी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, उससे एक्सेस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब दूसरा जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है वो है कि हम जो पैनल इस्तेमाल करेंगे वो 25 से 30% तक एफिशिएंट होगा। तो ये कंप्लीटली झूठ है। अब ये झूठ किस तरीके से बोला जाता है, जैसा आप यहाँ पे एक बैनर देख रहे हो साइड में, यहाँ पे लिखा है 25% एफिशिएंट एन टाइप टॉपकॉन, बट एक्चुअल में जो टॉपकॉन एन टाइप भी होता है वो भी महज 21% एफिशिएंट होता है। कुछ का होगा तो 21.5 हो जाएगा। बट कई बार ये फॉल्स क्लेम फैलाए जाते हैं और कुछ लोग इस झूठ को अलग लेवल पे ले जाते हैं। अब ये बैनर देखो, 30% मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब कंपनी ने तो इसको जब बैनर बनाया होगा, कंपनी का नाम ऑफ कोर्स नहीं दिखाऊंगा, मैं छुपा दूंगा, बट कंपनी ने जब ये बैनर बनाया होगा तो उन्होंने बोला 30% मोर। और जब ये आपके पास में वेंडर आएगा, सेल्समैन आएगा, वो बोलेगा देखो सर 30% एफिशिएंट है। तो इस तरीके के बहकावे में नहीं आना। सोलर पैनल हमेशा 18 से 22% के बीच में ही एफिशिएंट होता है, चाहे अच्छे से अच्छे ब्रांड का ले लो। तीसरा झूठ जो बोला जाता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का आरओआई कर लोगे 3 से 4 साल में। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना पैसा आपने लगाया आपको सारा पैसा मिल जाएगा 3 से 4 साल में। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। क्यों? मतलब ये कंप्लीटली झूठ नहीं है, सच और झूठ दोनों है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, जो कमर्शियल सिस्टम्स लगते हैं जहां पे कमर्शियल बंदा, मतलब एक शॉप ओनर, फैक्ट्री वाला 8 रुपए 10 रुपए यूनिट दे रहा है, उसका नो डाउट आरओआई 3 से 4 साल में इजीली हो जाएगा, तो उनके लिए ये सच है। बट जब यही बात एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर को भी बोली जाती है तो उसके लिए ये चीज झूठ हो जाती है। इसका कारण क्या है कि रेजिडेंशियल में यूनिट का प्राइस तो वैसे भी कम है,
तो उस बंदे का जो ROI होता है वो 5 साल, और कई केसेस में जहां सिस्टम बहुत छोटा है, पावर कट्स भी ज्यादा हैं, वहां पे 8 साल तक भी खिंच जाता है। तो ये चीज आपको अपने ईपीसी प्रोवाइडर से, मतलब जो आपके रूफटॉप पे सोलर लगवा रहा है, उससे ये चीज डिटेल में डिस्कस करनी है कि भाई मेरी कंडीशंस में मैं जो सिस्टम लगवा रहा हूं, मेरा ROI कितने टाइम में होगा। अब आते हैं चौथी चीज पे कि भैया ये जो मैं सोलर पैनल लगा रहा हूं ये है 100% इनकी गारंटी है और 25 साल तक के लिए है। तो कंज्यूमर के दिमाग में क्या चीज आती है कि भाई मेरा सोलर पैनल जो पहले दिन जब मैंने उसे लगाया है जो बिजली बना रहा है, आखिरी में 25 साल बाद आखिरी दिन भी उतनी ही बिजली बनाएगा। तो ये चीज भी एक मिथ है। कंपनीज जो वारंटी देती है सोलर पैनल पे वो होती है परफॉर्मेंस वारंटी, 100% परफॉर्मेंस वारंटी। अब कंपनीज परफॉर्मेंस को कैसे नापती हैं? हर कंपनी का होता है ये, चाहे तो आप, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कंपनी का, मतलब जितनी भी सोलर की कंपनीज हैं सबका यही परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है कि पहले दिन जब आप लगाओ तो 100% एफिशिएंट होगा, मतलब जो भी उसकी एफिशिएंसी की रेटिंग है 18, 19, 20, 21 उतनी बिजली बनाएगा। बट 25 साल बाद वो 80% एफिशिएंट ही रह जाएगा, और इसमें आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी परफॉर्मेंस वारंटी देती है, और कंपनी का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो होता है वो 80% ड्रॉप दिखाता है 25 साल में। और इसका अगर आप एनुअल निकालोगे कि एनुअली कितना ड्रॉप हो रहा है, तो 0.89% का ड्रॉप सोलर पैनल की एफिशिएंसी में होता है सालाना। और प्रैक्टिकल केसेस में ये भी देखा गया है कि ये जो एफिशिएंसी का ड्रॉप है ये 1% से 1.2% तक भी हो सकता है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आते आते हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझी कि जो फॉल्स क्लेम एक कंज्यूमर से सोलर को लेके करे जाते हैं। अब बात आती है हमें बचना कैसे है। सबसे पहली चीज है जो आपको पूछनी है अपने ईपीसी प्रोवाइडर से कि भैया जो आप सामान लगा रहे हो उसका परफॉर्मेंस रेशियो बताओ, खास करके सोलर पैनल्स का। अब परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है बेसिकली कि लैब एनवायरनमेंट में जो आउटपुट निकल रहा है सोलर का उसको हम रखते हैं नीचे, और ऊपर हम रखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो वो हम जब अपनी रूफ पे लगाएंगे तो वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस देगा उसको हम रखते हैं टॉप पे। तो इससे जो हम परसेंटेज निकालते हैं उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस रेशियो। अब कितना परफॉर्मेंस रेशियो होना चाहिए? 75 से 85% का जो परफॉर्मेंस रेशियो है ये अच्छा माना जाता है। 100% परफॉर्मेंस रेशियो किसी का भी नहीं होता। तो परफॉर्मेंस रेशियो आप जरूर चेक करो अपने सोलर पैनल्स का। इसके बाद में आप एक ऑनलाइन टूल है PV वॉट्स, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आप अपना रीजन सिलेक्ट कर सकते हो और उस रीजन में आपका कितने किलोवाट का सिस्टम है, तो वो आपको मंथ वाइज आपका सिस्टम कितनी यूनिट्स जनरेट करना चाहिए वो आपको बता देगा। अब अगर आपने सोलर लगवा लिया है तो आप PV वॉट्स पे जाओ, चेक करो कि आपका सोलर उतनी ही यूनिट्स बना रहा है, उसमें आप सोलर पैनल कौन सा लगाया है, सब चीजें मेंशन कर सकते हो। फिर वो आपको एक मैट्रिक्स देता है। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, हम लोग भी कई बार इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो। अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी जाके इसको चेक कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है मिनिमम परफॉर्मेंस गारंटी। आप जब ईपीसी प्रोवाइडर को पकड़ते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। उस कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम परफॉर्मेंस गारंटी का क्लॉज भी आप डलवा सकते हो। अब वो क्लॉज क्या होता है कि मेरा सिस्टम किसी भी दिन इतना मिनिमम आउटपुट तो देगा ही देगा, इसको बोला जाता है मिनिमम परफॉर्मेंस गारंटी। ये आपको लेनी चाहिए अपने ईपीसी प्रोवाइडर से, जिससे कि वो अच्छा काम करे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है ये बहुत जरूरी पॉइंट है। MNRE की गाइडलाइंस कहती हैं कि जब आप सोलर रूफटॉप लगवाओ तो आपको 5 साल का मेंटेनेंस भी मिलेगा अपने ईपीसी प्रोवाइडर से, और इस मेंटेनेंस में आपके वायर का चेक, पैनल्स की क्लीनिंग, हर चीज इंक्लूडेड होगी। कई ईपीसी इंस्टॉलर्स वॉशिंग नहीं देते हैं पैनल्स की, उसके लिए अलग से चार्ज होता है, बट ये आपकी इंस्टॉलेशन का पार्ट ही होता है। कुछ ईपीसी प्रोवाइडर्स थोड़ा महंगा इंस्टॉल करते हैं क्योंकि वो 5 साल की मेंटेनेंस ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखते हैं। तो ये 5 साल की मेंटेनेंस अपने ईपीसी प्रोवाइडर से लेना और इसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाना एज अ कंज्यूमर आपके लिए बहुत जरूरी है। बेशक से सिस्टम थोड़ा सा महंगा लग जाए, बट अगर 5 साल की परफॉर्मेंस वारंटी और उसी के साथ साथ 5 साल की मेंटेनेंस आपका ईपीसी प्रोवाइडर टेक केयर करेगा, तो नो डाउट वो आपके यहाँ पे क्वालिटी इंस्टॉलेशन ही करेगा, ताकि उसे भी बार बारी परेशानी ना आए। और इसी के साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूं हर एक कंज्यूमर को कि आप एक्चुअल कंज्यूमर से बात करो उस कंपनी के। आपने एक ईपीसी प्रोवाइडर चुना, अब उसने एक्चुअल जो साइट लगाई है आप 1-2 साइट विजिट करो,
क्योंकि ये देखो कोई 10-15 हज़ार का खेल नहीं है, आप लाखों रुपए अपने खर्च कर रहे हो और वो भी आने वाले 25 साल के लिए। तो इस केस में थोड़ा-सा जागरूक और थोड़ी-सी मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो आपके चीटेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मगर स्टिल ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इस चीज़ से बच जाए। हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों में से भी किसी के साथ सोलर रिलेटेड कोई इश्यू आया हो पास्ट में, वारंटी रिलेटेड कोई क्लेम में दिक्कत आई हो, ईपीसी प्रोवाइडर की तरफ से दिक्कत आई हो। तो मैं ये चीज़ आप सब लोगों से बोलना चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन जो है ना इस वीडियो का, वो बहुत पावरफुल सेक्शन है। और हमारी कम्युनिटी जो है वो सारी की सारी सोलर में काम कर रहे बंदों की या फिर सोलर लगवाने वाले कंज्यूमर्स की, इन सब की कम्युनिटी है। तो अगर आपने भी कोई ऐसा फ्रॉड देखा है जिसके बारे में शायद मैंने इस वीडियो में ना बताया हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में इस चीज के बारे में जरूर बताना, ताकि एक अवेयरनेस इस चीज को लेके और ज्यादा बढ़ सके। और अगर आपका कोई सवाल है सोलर से रिलेटेड, जैसा मैंने हमेशा कहता हूं कि आप सबके कमेंट्स में और मेरी टीम पर्सनली देखते हैं, तो अगर आपका कोई सवाल भी है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हो। और अगर आप एक हमारा वॉक अराउंड चाहते हो कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो हमने उस पर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, यहाँ पे आ रही है, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।